सब ये जो सियासी मामलात हैं, जिस तरह से हमने कहा कि फैसलों के ऊपर एक रिएक्शन आ रहा है और सियासी आबो हवा में भी तब्दीली, कुछ स्पेकुलेशन इस हवाले से भी हैं, कुछ स्पेकुलेशन जो हैं वो अब इस तरह से भी हो रही हैं कि आला सतह के इजलास हुए, कुछ उसमें डिस्कशंस हुई, और आपको क्या लगता है कि कोई मंजरनामा तब्दील होगा आने वाले दिनों में? मंजरनामा मुझे तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आते नज़र नहीं आ रही। स्टेटस को मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब होगा क्या, जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब और उनके हामियों के लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और शायद कन्फ्लिक्ट बढ़े, शायद लड़ाई झगड़ा खुदा ना खास्ता बढ़े। कि अभी मतलब खान साहब का हशर वही हो चुका है, कभी खुशी कभी गम, जो पहले भी हम बात कहते हैं। एक दिन उनको अच्छी खबर मिलती है, अगले दिन फिर डज करके फिर वो डाउन, कभी अप कभी डाउन। अभी देख लें, पिछले हफ्ते की खबरें देख लें खान साहब के लिए, वो मिक्स हैं, मतलब मिक्स सिग्नल्स हैं। एक ये हुआ कि बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिला वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये पीटीआई को सीट्स मिल गई, और ये बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी है। फिर उनके पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उसको माना गया, जो अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ वो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि इसकी बका खतरे में थी। आपको पता है कि इसमें बार बार आ रहा था कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वायलेंस पे बिलीव रखने वाले हैं, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, इदारों पे हमले करते हैं, नौ में करते हैं, बला बला। सो अच्छा खासा लंबा केस तैयार था इन पे। फिर आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट ने, जो हम स्टोरी दे चुके हैं, 24 जून की कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन आई थी कि खान साहब ने तकरीरें उसमें करते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, तो 1971 की जंग के हवाले देते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, लोगों को घुसाते हैं। वो सिटिशन, वो बगावत का केस अलहदा तैयार पड़ा हुआ है, वो अलहदा उन्होंने अप्रूवल देकर, वो किसी वक्त वो मतलब वो भी सामने आ जाएगा। अभी उसको उन्होंने बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, मंजूरी हो गई, एप्लीकेशन तैयार है। जब भी वो देखेंगे खान साहब छुटने वाले हैं, वो खान साहब को वहां पर डाल देंगे। सो वो चीजें एक उनके लिए मतलब उसमें डिस्टर्बिंग है। लेकिन अब बड़ी खबर है उनके लिए, पार्टी बच गई कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी ये पॉलिटिकल पार्टी है। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी हम तो कभी कहा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम तो वेबसाइट पे भी मौजूद है। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब देखें ना, छोटी छोटी बातें बाज वक्त कितना बड़ा आपके गले में मतलब अजाब बन जाते हैं। जैसे भुट्टो साहब का थे, भुट्टो साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई, वो उस वजीर आजम थे जब उन पे FIR दर्ज। भुट्टो साहब ने कहा डैम किया कि मतलब कौन जुर्रत कर सकते हैं। भुट्टो साहब जैसा पावरफुल एक प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। जो 74 में मेरा ख्याल है शायद उन पे FIR हुई थी, सीरियस नहीं लिया। हालांकि उसी वक्त अगर वो उसको देखते और उसी वक्त केस चलने देते तो मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाती। उसमें इंक्वायरी के दरमियान नहीं कराया। एतमाद था कि कुछ मतलब बाज़ लोग जो होते हैं ना, और स्पेशली लीडरशिप जो होते हैं, बड़ी लीडरशिप, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को मतलब वो महान समझते हैं, वो एक स्टेज पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं। दे थिंक वी कैन गेट अवे विद अगर मर्डर विद स्माइल, तो उनको यही लगता है कि हम कत्ल भी कर लेंगे तो मुस्कुरा के निकल के जाएंगे, हमारा कौन मतलब कोई क्या कर लेगा। दैट्स मतलब माइंड सेट ये लोगों का होता है। कामयाब लोग स्पेशली ऐसे समझते हैं कि उनका एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही होती है कामयाबी की। तो उसका नतीजा क्या निकला, वही भुट्टो साहब जो है बाद में बेचारे उसी केस में फांसी लगे थे, जनरल ज़िया ने वो बनाया। सेम अगर आप देखें तो इसमें इमरान खान साहब के साथ भी ये कुछ हुआ है। अब इनकी पार्टी के लोगों को बातें अच्छी तो नहीं लगती, भी खान साहब का उनकी पार्टी को पकड़ना चाहिए था कि आपकी एक छोटी सी सियासी में हमाकत कहूँगा मतलब इनकी पार्टी की, कि आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जना अपने पार्टी के इलेक्शन करवाएं, और ये उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने भुट्टो साहब वाला रूट ले लिया। मगर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, ये किसको जुर्रत हो सकती है? टेक्निकल नेग्लिजेंस, बेसिकली टेक्निकल नहीं, दैट वाज मतलब ब्लंडर। ये नेग्लिजेंस भी नहीं, ब्लंडर है कि आपको नहीं पता कि एक तरफ आप कहते हैं हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं, फेक ही करवाएं, सारे फेक करवाते हैं ना, अपॉइंटमेंट्स हो रही होते हैं, वहाँ पर मुकाबले तो होते नहीं, सारी पार्टियां ये कुछ करती हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। भुट्टो साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे ऊपर कत्ल की FIR कैसे दर्ज हो सकती है, तो मेरा क्या कर लेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म, मेरी पार्टी का ही क्या कर लेंगे जनाब, किसकी जुर्रत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको मैंने अपॉइंट किया वो मेरे खिलाफ मेरी पार्टी का कभी किसी ने PTI से तौजीह दी है इस बात की कि क्यों नहीं कराया? वो कहते हैं दूसरी पार्टियां ने नहीं करवाती, ये तुझे है, आप कभी पूछ लें PTI वाले से, कभी हमेशा उनसे कोई सी मसले में बात करें ना कि आपको फलां बंदा फलां केस में है, कहते हाँ मैं तो वो नहीं है, एक ही तुझी रहेगी। पहले पता नहीं कि तुझी क्या थी, ये थी कि जनाब के आप देखेंगे हमारी पार्टी बड़े क्लीन लोगों पे मुश्तमिल। इमरान खान साहब का स्टार्ट ये था कि हम बड़े क्लीन लोग हैं, हमारी पार्टी में कोई ऐसा कोई 2 नंबर आदमी नहीं है, सारे 2 नंबर उधर इकट्ठे हुए हैं, ये उनका था जिससे उनकी पार्टी को सपोर्ट मिलनी शुरू हुई।
और फिर उन पर दबाव बढ़ गया 2013 के इलेक्शन के बाद। जनाब जब तक उसमें इलेक्टेबल नहीं लाएंगे, मतलब करप्ट नहीं लाएंगे, डंडे वाले नहीं लाएंगे, मार धाड़ वाले, तो आप जीत नहीं सकते। फिर उनको लाना शुरू कर दे, फिर कहते क्या करें, मजबूरी है, या लोग जो है ना ईमानदार लोगों को वोट नहीं देते। ये खान साहब का अपना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वो चीज़ें बदलते रहते हैं खान साहब सारी। और फिर उसके बाद हुआ जनाब लोगों ने कहा चलें जी खान साहब को मौका दें, जो भी भानुमति का कुंभा है, जैसे तैसे लोग हैं, यही माल है, यही क्राउड है, इसी के साथ ही मुल्क चल रहे हैं, तो ले लें जी, चलें जी खान साहब आप ले लें। खान साहब ने ले लिए। फिर मार धाड़ शुरू हो गई उनके करीबी लोगों की। तो फिर लोगों ने कहा भाई साहब ये तो फिर उसमें शरीफ खानदान पे ये इल्ज़ाम लगते थे, फिर जरदारी साहब पे भी लगते थे कि ये लोग बैठ के माल बनाते, करप्शन। उन्होंने कहा जनाब ये देखें, अगर ये बनाते हैं तो वो नहीं बनाते, वो फलां पार्टीज वाले नहीं करते, अगर मेरे लोग कर रहे हैं या हमारे लोग करते हैं। आखिर पे इनके पास पता क्या बच गया था, इमरान खान साहब तो करप्ट नहीं है ना, ये आखिरी इनका आर्गूमेंट था। उनके कैबिनेट के लोग हैं, दीगर लोग हैं, पैसे बना रहे हैं, यार दोस्त फैमिली का जो भी है, खान करप्ट तो नहीं है ना। आखिर में वो मिथ भी टूट गई जिसको वो नहीं मानते। अब खान साहब ने क्या कहा उस दिन, मैं दुख होता है, मैं दुख से सारी बातें कहता हूँ कि कोई एक क्लीन लीडरशिप तो रहने देनी चाहिए थी यार, जो पैसों पे जिस पे इल्जामात ना हो, जिसको मलिक रियाज के इल्जामात ना हो, जो मलिक रियाज से काना ना हो, तो कोई एक का तो रोमांस हमारे लिए रहने देना चाहिए था, जिसको हम दिखा सकें कि जनाब कि एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में एक बंदा तो है जिसको मलिक रियाज काना नहीं कर सका, और वो इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसपे वो जुबैदा जलाल और अभी आजम खान साहब के, खटक साहब के बयानात उस पर कलम बंद हुए और पूरी कौम नाराज है। मतलब खान साहब को इस लेवल तक उनको आने ही नहीं देना चाहिए था। अभी एक और आपने सुना होगा जो उन्होंने मेरे को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लेटर लिखा था जिसमें काजी साहब के अभी भी बल्कि जब उन्होंने ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, बल्कि इद्दत का केस का फैसला आया, नहीं ये उसमें था नैब तरामीम में उन्होंने अपना एक, मैं कह रही हूँ कि उसी बात को उन्होंने एंडोर्स किया है इन फैसलों के बाद, कि मैं अभी भी कहता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुझसे या पीटीआई से मुतालिक केसेस से अलग हूं। डिफरेंट वो तो एक और चीज में उसमें हवाला देना चाह रहा था। उसमें वो कहते हैं कि वो तोशा खाने की बात उन्होंने जिक्र किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें कहते हैं जनाब कि मैंने वहां से घड़ी ली, तोशा खाने से चीजें ली, तो 1 करोड़ और 80 लाख मलिया थी, इन्होंने 2-4 अरब बना दी। सवाल यह कि आपने वो घड़ियां ली क्यों? आप तो इन घड़ियों के खिलाफ ही है। तो वो तो यूसुफ गिलानी साहब लेते थे, बकौल आपके हार लेते थे, वो नवाज शरीफ साहब लेते थे, जरदारी साहब अपनी गाड़ियां लेते थे, वो सारे वो लोग लेते थे। आपने ये चीजें नहीं लेनी थी, आपने तो ये ला ही खत्म करने थे। आपने फिर 1 करोड़ 80 लाख की घड़ियां क्यों ले ली? चलो 1 करोड़ 80 लाख ही मान लेते हैं, हम 2-3 अरब को नहीं मानते। आप तो इसके अगेंस्ट आए थे। आखिर पे जो मिथ थी, मतलब जो मिथ थी जो मैंने आपको बताया ना, ओवर क्लीन लीडरशिप की, जो क्लीन लीडरशिप की, आखिर वन बाई करके आपने सारी डिमोलिश कर दी। अच्छा अब उनके हम क्या कहते हैं, इमरान खान ने अगर तोशा खाने से तोहफे लिए हैं तो नवाज शरीफ ने भी लिए हैं, जरदारी साहब ने भी लिए हैं, वो मतलब ABCD गिलानी साहब ने भी लिए हैं, बाकी लोगों ने तो खान ने कौन सा बुरा किया, खान ने कानून के अंदर कर लिया। भाई खान ने कानून के अंदर कर लिया तो बाकी भी कानून के अंदर आप मतलब ले रहे थे, जो कि नहीं था। मैं अब ये वो कानून है जो जिसको मैं गलत समझता हूं कि ये आपके लूट मार का कानूनी तरीका है। तो हैविंग सेड ऑल दिस, आपके पास जो जितने हाई मॉरल ग्राउंड से वो खान साहब ने एक एक करके लूज किए। अब लीडरशिप वहीं पे आके खड़ी हुई है, मतलब ताने जो मैं सुनता हूँ सारे देते हैं। सो अब जो खान साहब को प्रॉब्लम होगा, जो सवाल आपका था क्या होगा, उनका 1 पॉइंट उनकी कंसर्न है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएगा। ये सवाल होना चाहिए आपका कि क्या खान साहब बाहर आएंगे। तो वो हमारे सामने है कि खान साहब तो नहीं आ रहे, खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो ये पार्टी और उनके लोगों पे दबाव रहेगा कि आप उसमें हंगामे करें, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करें, दबाव में रखें, वो अदालतों में दबाव हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, कहीं पे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई खान साहब की जमानत देने को तैयार नहीं कि खान साहब बाहर आते हैं तो उनका रवैया क्या होगा, एटीट्यूड होगा, वो किस तरह का रखेंगे, उनके फॉलोअर्स किस तरह का वो उसमें बिहेवियर रखते हैं। सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। तो मुझे तो नहीं लगता कि खान साहब कोई जल्दी बाहर आ रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने सर्कमस्टांसेस है, हुकूमत के लोग खुद कह रहे हैं, हम क्या कहें, हुकूमत वाले कह रहे हैं, अपने प्लान्स वो खुद रिवील करें। अच्छा क्लास साहब, क्विकली पीपल्स पार्टी आपको किस सफेयर में आ रही है इस पूरी सिचुएशन में? पीपल्स पार्टी जो है, अभी वो खकवानी साहब से बात हो रही थी, वो समझते हैं कि जनाब कि वो कभी नाराज हो जाएंगे, कभी ये ऑप्शन क्या है पीपल्स पार्टी के पास, वो इसी ही तनख्वाह पे काम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, कल को अगर वो शहबाज शरीफ साहब से नाराज हो जाए, जरदारी साहब, बिलावल साहब, भाई हम आपके साथ काम नहीं करते, फिर किसके साथ करेंगे? ना फिर वो पीटीआई के साथ करेंगे, वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे। एक तो इमरान खान साहब खुद उनके साथ नहीं आना चाहते। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो इतनी होस्टाइल है इनके इमरान खान साहब के खिलाफ, या उनकी जितनी दुश्मनी चल रही है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट अलाउ करेगी जरदारी साहब को, कहा ठीक है आप आए और इमरान खान साहब के साथ मिलकर हुकूमत बना लें? बस जरदारी साहब इसी तरह के एक मतलब एक अपना दबाव इस्तेमाल जरूर करते रहेंगे, बारगेनिंग चिप के तौर पर इस प्रेशर को यूज करेंगे। बाकी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वजीर आजम ले आए, पीपल्स पार्टी ले आए, या वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद कर सकें। इतना इनमें वो नहीं है, वो तड़ कहते हैं, या इतना इनके
जोर नहीं है, जोर नहीं है। बातें शातें होंगी, हवाई फायरिंग जरूर करेंगे जनाब के इस बयान, लेकिन उनको सूट नहीं करता। सूट हालात मतलब कैसे के जाएंगे ये? जब एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो इमरान खान साहब के, तो ये क्यों जाके उसमें अपने सींग गड़ाएंगे? ठीक है, कुछ जरदारी साहब बड़े समझदार हैं, वो बहुत पहले फैसला कर चुके हैं कि जनाब बड़े ताकतवर लोगों से मैंने नहीं लड़ना। ठीक है, और वो कह भी चुके हैं एक दफा नहीं 10 दफा। हाँ, आते जाते हवाई फायरिंग करेंगे अपने वर्कर्स को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए। भाई साहब आप हमारी वजह से वजीर आज़म है, हुकूमतें हैं वहाँ पंजाब में है, तो हमें भी हिस्सा दें पावर शेयरिंग में। और वो ठीक कहते हैं कि भाई साहब तुसी कले कले आजाशा और वन थिंग व्हाट ही इज गुड एट कि हिटिंग द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो वो उस टाइम पे उनको लगता है कि चीजें ज्यादा इजीली समझ भी आ जाती हैं और निकल भी आते हैं।